प्राचीन वही व्याख्यान में भी कि भगवान कहते कि जिस देश में हो, जिस अवस्था में हो, जिस परिस्थिति में हो, उसमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो।
फिर कैसे प्राप्त होगा। इसलिए पहले बहुत छोटा रूप में हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सारांश में समझेंगे। तस्यापि भगवान वेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशाशेन दुर्भाग्यात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं की प्रार्थना से भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि अपने अंश से 4 रूप धारण किए राजा दशरथ जी के यहाँ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उसके बाद कहते हैं कि पिता वचन से राज्य का त्याग किया, हम लोग समझेंगे। और उसके बाद वनवास लीला, शूर्पणखा का नाक कान काटने का जो लीला है, जानकी जी का विरह का लीला इसमें आता है मुख्यतः रूप से। उसके बाद भगवान क्रोधित होकर के समुद्र पर सेतु का निर्माण किया करके पूर्ण सहित रावण का विनाश कर दिए। वध करने के बाद कौशल नरेश भगवान रामचंद्र जी बने। प्रेम राघव रामचंद्र जी महाराज की जय। वैरूप्यादर्थं गृह्ण्या प्रियावरी हरिरुषः येन पिता भूमि जृम्भा ताभ्येव सेतु कलत्ववनः कौशलेन्द्रो हत्वानः। भगवान कौशलेन्द्र वहां बन गए, कौशल नरेश। उसके बाद अब सृष्टि के बारे में आता है कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि के बाद चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बाद बुध, बुध से प्रोरवा, प्रोरवा से आयु, आयु से नहुक, और नहुक से यति, याति, संयाति, आयाति, नियति और कृति हुए, और याति से सर्विष्ठा और देवयानी। और हम लोग समझ रहे हैं वासुदेव जी के वंश का, वासुदेव जी के वंश किस तरह से ऊपर से आए हैं नीचे वंशज में हम लोग उनके। उसके देवयानी से यदु और तुर्वसु हुए, यदु जी से अजमीर, अजमीर से सूरसेन, सूरसेन से वासुदेव जी हुए। उनका वंश चरित्र इस तरह से है। उसके बाद जब मथुरा के राजा सूरसेन थे, उनके पुत्र कंस एक बार सोचे कि कब तक जिंदा रहेंगे, इतना अवस्था इनका आ गया, हम राज्य कब करेंगे। एक बार कथा है कि जब सुबह सुबह प्रणाम करने गया कंस, तब सूरसेन के ही पैर को पकड़ लिए उनके अपने पिताजी को ही, और उनके पैर को पकड़ करके पटक दिए, चलिए जेल खाने में चलिए, आप कब तक जिंदा रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, राज्य नहीं करेंगे। कंस ने किया था। और जेल खान डालने के बाद अपने राज्याभिषेक करवा लिया। करवाने के बाद जो जो उनके विपक्ष में हुए वो सबको मरवा दिया, और जो कुछ लोग डर के मारे उनके पक्ष में हो गए। तो वह माहौल को देख करके बड़ा खुशहाली से अब चचेरी बहन को देवकी के विवाह बहुत धूमधाम से रचा कि नहीं देवकी के विवाह करेंगे, सगे संबंधी लोग जाने कि नहीं, इतना दया का भावना भी है। बहुत धूमधाम से किया, बहुत खर्च भी किया उस समय कंस। और जब विदाई के समय आया तो वहां पर आकाशवाणी हुआ है कि मथुरां अस्याष्टमो गर्भो हंतायां वशे बुधा। हे कंस, जिसको तुम उत्साहपूर्ण विदाई में अपने सारथी बने हुए रथ को हो, उसी के तुम्हारा, उसी बहन के 8वें गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। और उसमें गंध बहुत क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर के अपने तलवार को निकाल करके बद्ध करने के तैयार हो गया। उसमें वासुदेव जी कहते हैं,
पहला वासुदेव जी का धर्म था कि जब वाणी ग्रहण होने के बाद पति का धर्म होता है, पत्नी को किसी भी प्रयास करके, किसी भी यत्न से परिश्रम करके उसको कष्ट ना पहुंचे, बद्ध नहीं करने दे, उस समय परिस्थिति बना उनका। कहते हैं कि देखिए महाराज कंस, आपका गर्भ से ही दिक्कत, आपका गर्भ से परेशानी होगा, इसलिए आपको प्रत्येक गर्भ को हम पहुंचा देंगे, दे देंगे आपके पास। तब कंस कहेंगे ठीक है, आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप बात को मानते हैं। उन्हें जेल खाने में डाल दिए कंस, और पहले गर्भ जब हुए उनको ले जाकर के कंस के यहाँ दे दिए वासुदेव जी। कंस समझे ये तो पहला गर्भ है, इससे क्या होगा हमको, वो कंस लौटा दिया उस समय। वासुदेव जी ले जाइए, उनको विश्वास हो गया कि आप 8वां गर्भ हमको दे दीजिएगा, काम तो वही है। ले आने के बाद उस समय नारद जी सोचने लगे कि ये तो जब लौटाने लगेगा इसके पाप का पूरा तो होगा नहीं, घड़ा भरेगा ही नहीं। नारद जी आने करके कमल पुष्प लेकर के आने करके, अब देखिए बुद्धि को भ्रमित कर दिया वहां पर। कहेंगे हे कंस, अब लौटा क्यों दिए इस बालक को? लेकिन महाराज देवर्षि, मेरा 8वें गर्भ से परेशानी है, 8वें गर्भ में क्या करेगा, दाल बनेगा, पहला बच्चा क्या करेगा? तो देखो कमल की पंखुड़ी को दिखाए, बताओ गिनो इसको किस तरह से, यहाँ से गिनो तो यहाँ 8 पहुंचेगा, अगर आगे से गिनो तो यहाँ 8 पहुंचेगा। ये पता कैसे तुमको 8वां कौन है, पहला कौन है? अब उसके दिमाग के चक्कर घूमने लगा कंस के भी। तो तुरंत खबर भिजवाया कि नहीं, तो बच्चा को ले आओ वहां से, और हत्या करना वहीं से प्रारंभ कर दिया। और 7वें गर्भ में बलदेव जी आए, बलराम जी आए, उनका नाम शंकरसन भी पड़ा है। 8वें गर्भ की बात होती है भगवान कृष्ण के, तब देवता लोग वहां पहुंच जाते हैं, जेल खाने में प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य सयोनि निहते च सत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य सयोनि निहते च सत्यम, सत्य सत्यामृत साधनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं, सनातनरूपे पुनर्जन्मगर्भे निरोपितं सततसदाभिनं मनोवचं ध्यानमजन्मगर्भं देवप्रियायां हृदयस्वधाय, देवप्रियायां हृदयस्वधाय। प्रार्थना करते हे सत्य परमेश्वर, सत्य को रक्षा करने वाले हैं, आप प्रकट हो भगवान के स्मरण करते हैं वासुदेव। और उसके बाद बड़ा ही सुंदर समय आ गया है, कहते हैं बड़ा सुंदर समय आया उस समय कि भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय आ गया। भगवान देवकी वासुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से नारायण भगवान की जय। अभी हम लोग भगवान कृष्ण की जयकारी नहीं, नारायण ही आए हैं, कृष्ण तो बाद में आएंगे। उसके बाद कहते हैं चतुर्भुज रूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के धारण करके खड़े हो गए जेल खाने में। वहां पर कहते